हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एमसीक्यू की ट्रिक्स। अब बात है कि जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, जितना टाइम सेव हो जाए दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो उसी के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं। पहला आपका एमसीक्यू, cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a पूछा है। अब आप लोगों को पता है cos a क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां से मुझे पता चला कि बेस की वैल्यू 4 है, तो जिस भी ऑप्शन में अपोन में 4 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहां देखो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपोन में 4 दिया हुआ है, तो इट मींस यही मेरा आंसर है। आगे मुझे सोल्व नहीं कर रहा, एमसीक्यू हो गया। बट अगर इसे पूरा सोल्व करना है तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। ये राइट एंगल हो गया, इसको बेस ले ले अगर, तो यहां उसने कहा बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस अगर 3 4 होते तो हाइपोटेन्यूज 5 होता है। इट मींस ये वैल्यू जो है 3 है ऑन परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मींस 3/4। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पता चलेगी तो आप आसानी से टाइम सेव कर सकेंगे। गिवन दैट sin थीटा इक्वल्स टू a ओवर b, फाइंड cos थीटा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड वी नीड टू फाइंड बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, b है, तो यहां मैं अपोन में b लिख सकता हूं। तो सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसके डिनोमिनेटर में b है, तो मींस वही मेरा आंसर होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर पूरा कैलकुलेट करना है तब क्या होता है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड करता है। अब हमें यहां से क्या पता चला है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये है और ये है, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। तो ये कहां आना है, ऊपर, तो ये रहा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अगर आपको ऐसी फॉर्म दी है और यहां पूछे sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, हाउ विल यू सेव योर टाइम। तो देखो यहां सिंपल सा तरीका, ये देखो cot थीटा की कितने डिग्री पे वैल्यू 1/√3 होती है, दैट इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे इनकी वैल्यूज निकाल दो, दैट इज योर आंसर। sec थीटा मतलब 60 डिग्री लगाना है, sec 60 कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec 60 क्या होता है, अब ये होता है 2/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4 + 4/3, 4 3 जब 12 + 4 16/3, जहां भी होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर, 5/1/3। तो सिमिलरली आप सारे उसमें थीटा लगा सकते जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है। गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2 देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा ओवर sin थीटा। अब यहां sec थीटा की वैल्यू √2 दी है, तो आप लोगों ने बस ये फाइंड करना है कि sec थीटा कितने डिग्री पे हमें √2 की वैल्यू देता है, एंड दैट इज 45 डिग्री। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब यहां रखेंगे तो इट विल बी 1 + tan 45, जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय 10, यहां sin 45 लगाएंगे, दैट इज 1/√2। ये ऊपर जाएगा, 1 + 1 2√2। कहां दिया है बच्चों, ऑप्शन ए में, दैट इज योर करेक्ट आंसर। If tan a equals to 2/5, then the value of 1 - cos square a upon 1 - sin square a। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसमें पुट कर देते हैं, फिर उसको इतना लेंदी बना देते हैं कि एमसीक्यू भी ऐसा लगता है 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बट बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों, देखो 1 - cos square a क्या होता है, sin square a। आइडेंटिटी का यूज करो, 1 - sin square a होता है cos square a, और साइन अपॉन कोस होता है बच्चों tan, और यहां दोनों पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है, और tan a की वैल्यू दी हुई है 2/5। इट मींस हमारा आंसर सिर्फ इसका स्क्वायर करके ही आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। इजंट इट इंटरेस्टिंग, तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इफ 5 tan बीटा इक्वल्स टू 4, तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, tan बीटा मिलेगा, tan बीटा इक्वल्स टू 4/5। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ठीक है। अब उसने कहा 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका समझाता हूं, ये tan की वैल्यू दी है, इसे tan बना दो। सर वो कैसे बनेगा, ऊपर और नीचे आप cos से डिवाइड कर दो, इट विल बी sin ओवर cos, दैट इज tan बीटा माइनस 2 cos बीटा को cos बीटा से करेंगे तो 2 ही रह जाएगा,
ऐसे ही सेम यहां होगा 5 tan बीटा प्लस 2। ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 इंटू 4/5 माइनस 2, 5 से 5, और नीचे क्या होगा 4/5 इंटू 5 और प्लस 2, दैट इज 2/6। 2 1 2, 2 3 6, 1/3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ sin थीटा 1/3 देन sec थीटा इज इक्वल टू। sin थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 3 के डिवीजन में जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो ही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी हो सकता है। लेकिन जब आप इसका हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो अपोन में कुछ होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट उसको पूरा सोल्व करने तो कैसे करेंगे, ये देखो बच्चों, ये आपको दिया परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट जो होता है ये वैल्यू आती है, तो ये कितना हो गया, सॉरी इट विल बी 1, दैट इज √8 जो कि होता है 2√2, तो ये देखो आ गया अपॉन में 2√2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, सिंपल क्वेश्चन होता है, यहां से cos थीटा रखो इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। अब थीटा cos के अंदर 1/2 कितने डिग्री पे होता है, इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, जो भी यहां देखें √3 इंटू tan थीटा ऐसे होता है, जो ये वैल्यू है ये इससे अलग हो सकती है, जबकि जो 10 के साथ यहां लिखा होता है उसे हम अलग नहीं कर सकते। इट मींस हम इसे मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू 1/√3 होती है वो होती है आपकी बच्चों 30 डिग्री पे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। इस तरीके से आप लोग अपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, और बाकी दूसरा पार्ट इसका लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।